बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी एक नए तिब्बी टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज के दौर में मुतअद्दिद बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। हर तरफ से बीमारियों की यलगार है, क्योंकि हमारे खाने पीने खालिस नहीं रहे। हमने बड़ों की बताई हुई चीज़ों पर अमल करना छोड़ दिया। हम लोग बाज़ारी चीज़ों पर, बाज़ारी मसालेदार चटपटी चीज़ों पे आ गए, जिसकी वजह से तकरीबन पाकिस्तान के तकरीबन 80% 75% लोग हाजमे की बीमारी में मुब्तला हैं। आज की हमारी वीडियो हम हाजमे के मौजू पे बना रहे हैं। इससे पहले भी 2-4 वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम आपको कलवंजी हाज़म के नाम से एक ऐसी फकी बनाना सिखाएंगे जो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज के लिए तीर बहदफ होगी। बनाने में इंतहाई आसान है। बीमारियां बहुत जल्दी घेर लेती हैं, लेकिन जाती इतनी आसानी से नहीं है। और हमारी कोशिश है कि हम इस चैनल के तवस्सुत से आपकी खिदमत में छोटे, मुफीद और मुख्तसर तिब्बी टोटके बयान करें, जिनसे आप इस्तिफ़ादा करें और दूसरों को भी बताएं और दूसरे भी उनसे इस्तिफ़ादा करें। नाज़रीन कराम, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे नाज़रीन कराम किस किस्म की वीडियो देखना पसंद फरमाते हैं। तिब्बी हवाले से हमारी कोशिश है कि हम इस चैनल के तवस्सुत से आपके लिए अच्छे से अच्छे नुस्खे ले आएँ और मुजरब नुस्खे हों इंशाअल्लाह, जो आपके लिए मुफीद हों और आप उनसे खूब इस्तिफ़ादा उठाएँ। नाज़रीन किराम, अगर किसी इंसान का हाजमा दुरुस्त न हो तो हाजमा मैदा अगर सही काम न कर रहा हो तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। खून का सही न बनना, यरकान का होना, ब्लड प्रेशर का होना, भूख का न लगना, जिस्म में दर्द का रहना, नसें अकड़ जाती हैं, जिस्म अकड़ जाता है, इंसान को किसी काम का कब्ज़ और बदहज़मी नहीं छोड़ती, तबख़ीर मैदा होती है, मैदे में जलन होती है, सीने में जलन होती है, खाने को दिल नहीं चाह रहा होता है। इन तमाम बीमारियों के लिए आपको एक ऐसी फ़की बताने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी और आप इससे इस्तिफ़ादा उठाएंगे। कलवंजी, अजवाइन, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ंजबील, फ़िलफ़िल स्याह, नमक स्याह हर एक 125 ग्राम और सोडा बाइकार्ब 250 ग्राम। कलवंजी, अजवाइन, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ंजबील, फ़िलफ़िल स्याह, नमक स्याह हर एक 125 ग्राम और सोडा बाइकार्ब 250 ग्राम। आप इन सब चीज़ों को कूट छान के आपस में मिक्स करके रख लें। ये आपके लिए एक बेहतरीन हाजमे की फ़की है। अगर जिसका हाजमा दुरुस्त न हो उसे नीम गर्म पानी के साथ एक छोटा सा चम्मच आप दे दें। अगर जिसको कब्ज़ शदीद है उसे नीम गर्म पानी के साथ 2 टाइम ये फ़की दें। इंशाअल्लाह अव्वल तो पहले टाइम में ही फ़की खाने से कब्ज़ टूट जाएगी। अगर बिलफ़र्ज़ ज़्यादा कब्ज़ हो तो उसको 2 टाइम दे दें, इंशाअल्लाह ये कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके खाने का नाज़रीन कराम ये तरीका है कि आप सुबह नहार मुँह 1 छोटा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ मरीज़ को खिला दें। 6 ग्राम या 7 ग्राम छोटा चम्मच हो, चाय वाले भी वो नहीं जो बड़े चाय वाले होते नहीं, जो चाय का चम्मच होता है। एक तो होता है कि आप बालाई वगैरह खाने के लिए या फिरनी वगैरह खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं, यानी 6 से 7 ग्राम आप मरीज़ को सुबह नीम गर्म पानी के साथ नहार मुँह खिला दें। उसके बाद 1 प्याला दही खिला दें और 1-2 घंटे तक या 4-5 घंटे तक उसे खाने को कुछ न दें। उसके बाद आप उसे कुछ भी खिला सकते हैं। कोशिश करें कि नहार मुँह खाएं और इसके बाद रात को भी इसी तरीके से। अगर जिनका ब्लड प्रेशर लो है तो वो 1 चम्मच छोटा सा पानी के साथ इस्तेमाल करें और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो उसमें नमक के लाहौरी जो है वो न डालें। हमने कहा ना कि अजवाइन, कलवंजी,
अपना ज़ीरा सफ़ेद, जंजबील, फिलफिल स्याह और नमक स्याह या नमक लाहौरी आप उसको कह लें, लेकिन वो फिर ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ इसमें ना डालें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो उसमें नमक स्याह ना डालें। इंशाल्लाह उनका जितना भी ब्लड प्रेशर हो, इस दवाई के इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंदगी की सूरत में ज़रूर कमेंट से हमें नवाजिएगा और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि खल्क़ खुदा इससे खूब फ़ायदा उठाए। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।